देखो अभी हमने एरिया अंडर कर्व के बारे में समझा कि वर्क डन अगर आपको ग्राफिकली पीवी ग्राफ दे रखा हो तो उसमें एरिया अंडर कर्व भी हमें क्या बताता है, वर्क डन बताता है। जैसे एक सिंपल सा सवाल देखो, लेट अस सपोज तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, अब जरा इसको समझना कि ये कोई ग्राफ है, पीवी कर्व दिया हुआ है आपको, ये पी है ये पी है, और कर्व कैसे दे दिया, ऐसा एक ऐसा बना हुआ है, क्या ये सर्किल, ध्यान से समझना। तो हमें पता है कि सर्किल है, एरिया अंडर कर्व हमें क्या दे देगा, वर्क डन। सबको समझ में आती है? तो अब निकालेंगे कैसे, अब जरा ध्यान से देखना, इसको मैं एक सिंपल सी ट्रिक से समझाता हूं। एरिया अंडर कर्व में वर्क डन मिलेगा, क्लियर है? अब एक्चुअली जब वो आपको सवाल देगा तो यहां पर एक एरो भी शो करेगा। वो एरो क्या होगा, या तो वो एरो हो सकता है क्लॉकवाइज या वो हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज। बात सबको समझ में आ गई? तो मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपका, और मैं उसको बताऊंगा भी कैसे निकालना है, अगर आपका एरो कैसा हो, क्लॉकवाइज, कैसा हो, क्लॉकवाइज, अपन इसको प्रूफ भी करेंगे, टेंशन मत लो। अगर आपका एरो कैसा हो, क्लॉकवाइज, तो वर्क डन कैसा लेना है आपको, माइनस नेगेटिव। बात समझ में आती है? जो भी माइनस का साइन लगाना है और साथ में कैसे ले लेना है, साथ में क्या लिखना है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व। ध्यान से इसको समझ लो। अगर उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दी तो माइनस का साइन लगाओगे और जो भी एरिया अंडर कर्व होगा वो निकालना है आपको। और अगर उसने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज हुआ, मान लो एरो एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर क्या होगा, प्लस का साइन और एरिया अंडर। बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कौन सा साइन लगाया, क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है सबको, तो अब देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा, ये मैं प्रूफ भी करूंगा कि ये कहां से आया, कि क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन माइनस आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो वर्क डन प्लस आएगा। कहां से आया मैं सिखाऊंगा, समझ में आता है अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले इसको देखो सोल्व कैसे करते हैं। वो लिमिट भी देगा आपको, यहां से लेके, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां से लेके यहां तक, वो कहता है कि ये 1 है और ये कितना है, 4 है, मान लेते हैं। और यहां से लेके और यहां तक ये 2 है और ये 5 है, ऐसा बोल रहा है। ये तो 1 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 5 है। अब कहता है कि एरिया अंडर कर्व, ये वर्क डन निकालो, ऐसा ग्राफ दे देगा, कहता है देन फाइंड आउट द वर्क डन फॉर दिस सिस्टम, वर्क डन निकालो। बात समझ में आता है? तो वर्क डन क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हमें वर्क डन यानी कि W की वैल्यू निकालनी है, सबको समझ में आ गया? अब वर्क डन निकालेंगे कैसे, जरा चेक करो। वर्क डन ऐसे निकालेंगे कि सबसे पहले एरो देखेंगे, एरो कैसा है, क्लॉकवाइज, तो माइनस का साइन लगाएंगे सबसे पहले, और फिर हमें क्या लगाना है, एरिया अंडर द कर्व, ये तो निकालना है, एरिया अंडर कर्व निकालना है। अब एरिया अंडर कर्व में आपको इंटीग्रेशन का साइन लगाने की जरूरत नहीं है सर्किल के अंदर, क्यों, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये तो जानते हो, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये तो जानते हो अच्छे से। अब यहाँ पर अपने को रेडियस मिल गया तो ये इसका एरिया मिल जाएगा, ये गैस है जो इस तरह से पीवी कर्व है जिसका राउंड, अगर हमें इसका रेडियस मिल जाए तो इसका क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, इसका रेडियस कितना होगा, जरा चेक करो, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, जरा चेक करो, 4 में से 1 घटा दो, कितना तो पता है 4, 4 में से ये एरिया घटाओ तब ये बचेगा ना, तो कितना हुआ 3, तो ये पूरा कितना है 3। बात समझ में आता है? और आप अब रेडियस किसको बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस रेडियस होगा, ये तो पता होगा तुम लोगों को, तो कितना हो गया 3/2। बात समझ में आ गया, रेडियस मिल गया तुम्हें 3/2 यानी कि 1.5, क्लियर है? तो अब देखो आंसर कितना है, माइनस ऑफ एरिया अंडर द कर्व पाई 1.5 की होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया सीधा सीधा। एरिया अंडर कर्व निकालना ना, उसमें तुम्हें इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, सर्किल का एरिया ही तो चाहिए, वो तो मिल रहा है ना। बात समझ में आ गई, सीधे सीधे मिल रहा है, तो पाई 1.5 की स्क्वायर, ये आंसर आ गया वर्क डन का। अब वर्क डन का जो आंसर आया है तुम्हारे पास, उसकी लिमिट क्या होगी, मतलब सॉरी उसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी भाई, एरिया अंडर कर्व निकाला है तो यूनिट क्या होगी, क्या होगी बता सकते हो? पीवी तो होती है P into V, वर्क होता क्या है W इज इक्वल टू P into V, इसी को तो बोलते हो हम लोग, इंटीग्रेशन भी करते हो तो भी इसी के रिस्पेक्ट में करते हो ना, P into dV। तो यूनिट क्या होगी, P की यूनिट मान लो ATM और V की यूनिट क्या मान लें, लीटर। तो आंसर क्या है तुम्हारे पास, W इज इक्वल टू माइनस पाई 1.5 की स्क्वायर ATM लीटर, ये आंसर आ गया। बात सबको समझ में आती है? बाद में इसको आप जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया, ये तुम्हें सिखा रखा है, क्लियर हो गया। जैसे कि मैं तुमसे सवाल पूछ लूं, मान लो कि मैं तुमसे कहता हूं कि हमारे पास एक पीवी ग्राफ दिया हुआ है, ये लो, ये पीवी ग्राफ है और आपका ग्राफ ऐसा है कुछ, बात समझ में आती है, और ये एरो ऐसा लगा हुआ है,
समझ में आता है? और तुम्हें कहता है कि यहां से लेके और यहां तक का तुम्हें लिमिट गिवन है, बोलता है कि ये लिमिट तो है 2 और ये लिमिट है 6। अब पूछता है कि तुमसे वर्क डन कितना हुआ, तो क्या आंसर दोगे? सबसे पहले तो क्या देखोगे, एरो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव। अब तुम्हें इसका रेडियस निकालना है, तो रेडियस कितना होगा, 4, डायमीटर तो इसका 4 हो गया, तो रेडियस कितना होगा, 2, तो 2 की स्क्वायर करनी है, तो पाई r स्क्वायर, ये तो होता है, तो पाई 2 स्क्वायर, बात समझ में आती है, तो कितना होगा, 4 पाई। समझ में आता है? और यहाँ वो लिखेगा, मान लो वॉल्यूम तुम्हें लीटर में दिया है और यहाँ लिख देगा ATM, तो आंसर क्या आ गया, लीटर। निकालना आ गया सबको। अब सवाल ये है कि ये कहां से आया, ये ट्रिक कहां से है, इट्स अ ट्रिक, कि कैसे पहचाने कि एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्या होगा, क्लॉकवाइज हो तो क्या होगा। समझ में आता है? तो वो हमको जानना है कि ये कहां से आया, लेकिन उससे पहले तुम्हें आराम से उतार लो, लिखो इसको।